मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? क्या यह धन है, प्रसिद्धि है या कुछ और? आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ दूसरे के दिल को छूती है बल्कि हमें आत्मिक शांति और सुख भी देता है। वह शक्ति है दया और सहानुभूति, जो हमें भगवान बुद्ध ने सिखाई थी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको यह सिखाएगा कि दया और सहानुभूति से हम ना ही केवल दूसरे का भला कर सकते हैं बल्कि खुद को भी शांति और खुशी दे सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना किसी समय गवाए आज की इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम कश्यप था। कश्यप बहुत ही गरीब व्यक्ति था और उसकी जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां आ रही थी। वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। उसकी परिस्थितियां इतनी खराब थी कि वह अपनी तकलीफों और समस्याओं से बहुत परेशान हो चुका था। वह लगातार यह सोचता था कि क्यों उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है और अन्य लोग हमेशा खुश रहते हैं। वह किसी से भी अपनी समस्या नहीं साझा कर पाता था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसका मदद नहीं कर पाएगा। एक दिन कश्यप के गांव में यह खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के एक जंगल में उपदेश दे रहे हैं। कश्यप ने सोचा, अगर मैं भगवान बुद्ध से मिल सकूं, तो शायद वह मुझे मेरी दुखों से उबर सकते हैं। यह बात सोचकर कश्यप ने तुरंत ही भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि भगवान बुद्ध के पास ज्ञान और प्रचुर शक्ति है जो उसके जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। कश्यप ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनसे विनम्रता से बोला, हे भगवान, मैं बहुत ही दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है। हर दिन मुझे विभिन्न परेशानी और दुखों की सामना करना पड़ता है। कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा होता और मैं अब बहुत थक चुका हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध ने कश्यप की सारी बात को ध्यान से सुना और उसे समझाया, हे कश्यप, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति है। तुम हमेशा अपनी समस्याओं और दुखों के बारे में सोचते ही रहते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ा दुखों का कारण बन जाती है। लेकिन जब तक तुम दूसरे के दुखों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भगवान बुद्ध ने कश्यप को यह भी समझाया कि समस्या और दुखों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, दूसरों के लिए दया और सहानुभूति दिखाना। जब तुम किसी दूसरे के दुखों को समझकर उसकी मदद करोगे तो तुम्हें भी खुद शांति मिलेगी। फिर भगवान बुद्ध ने कश्यप को एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम एक बड़े रास्ते पर चल रहे हो और सामने एक बहुत ही थका हुआ व्यक्ति जो बहुत प्यासा दिखाई देता है वह आ रहा है। उस व्यक्ति को देखकर तुम्हें उसकी हालत पर दुख होता है और तुम्हें उसे पानी देने का मन होता है। तुम उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन इस दौरान तुम्हारा मन भी संतुष्ट और खुश होता है क्योंकि तुमने किसी दूसरे की मदद किया है। यह ही दया और सहानुभूति होता है। जब तुम अपनी तकलीफों से बाहर निकलकर दूसरे की मदद करोगे तो तुम्हें जीवन में असली सुखों का आनंद मिलेगा। कश्यप ने भगवान बुद्ध की सारी बातों को गंभीरता से सुना और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वह अब तक भी अपने दुखों में उलझ रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उसने तय किया कि वह अब दूसरों को मदद करेगा
और उनकी बारे में सोचेगा। कश्यप ने महसूस किया कि उसकी तकलीफें और दुख उसे अपने भीतर के स्वार्थी विचारों और चिंता से हो रही थी। अब वह दूसरे की मदद करने के बारे में सोचने लगा। उस दिन के बाद कश्यप ने गांव के गरीब लोग और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। वह गांव के छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा भी देता रहा और बुजुर्ग व्यक्ति को मदद करने लगा, और जिनके पास घर नहीं था उनके लिए एक अस्थायी आश्रम बनाया। वह रोज अपनी छोटी सी कमाई से गरीब लोगों को खाना खिलाया और उन्हें मानसिक शांति देने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे कश्यप का जीवन बदलने लगा। उसके बाद कश्यप ने यह भी महसूस किया कि जब हम दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो वह केवल उनकी स्थिति को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आत्मिक शांति भी पैदा करता है। कश्यप का जीवन अब केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरे के भले के लिए भी था। कश्यप का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसकी परेशानियां कम हो गई थी। उसने देखा कि जब वह दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो वह स्वयं भी अपने समस्याओं से उबरने में सक्षम होता है। उसकी जिंदगी में पहले से अब कहीं अधिक खुशी और आनंद आ चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहायता देने से आती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद के दुखों से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी जीवन में दया और सहानुभूति को अपनाएं और अपने भीतर की शांति और खुशी को महसूस करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल शिबू जीके जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही प्रेरणादायक तथा मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में शांति से रहिए। नमो बुद्धाय।